हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। आज ना जो मैं रीडिंग डाल रही हूँ वो उन सब लेडीज़ के लिए डाल रही हूँ जो मुझे ये मैसेज लिख के भेजते हो आप लोग कि हमारा पति हमें छोड़ के चला गया, हमारे पास बच्चा है, बेबी है हमारे, और अब वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, हर टैरो रीडर रीडिंग करता है, आप लोग देखते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है दुनिया में, वो आप लोग शायद भूल गई हो। मैं लेडीज़ के लिए ही बोल रही हूँ, वैसे कई जेंट्स के साथ भी ऐसे होता है, बुरा मत मानना आप लोग। कई जेंट्स की वाइफ भी छोड़ के चली जाती हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, नेचर वाइज भी, वो अपने घर का भी ध्यान रखते हैं, अपनी वाइफ का भी ध्यान रखते हैं, पर फिर भी उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रहती, उनको छोड़ के चली जाती है। तो प्लीज़ ये सोचना बंद कर दो कि वो है तो मैं जिंदा हूँ, वो नहीं तो मैं मर गया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता चल चुका है कि मैं सिंगल मदर हूँ। मैं भी 28 ईयर की एज में विडो हो गई थी। मेरे भी एक बच्चा, एक बेटी 7 साल की थी, एक बेटा 5 साल का था। तो मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं और इस समय मेरे दोनों बच्चे अब्रॉड में सेटल हैं और मैंने हमेशा मेहनत करके ज़िंदगी जी है। मैं कनाडा में भी पार्लर की जॉब करती हूँ, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, और उसके बाद आके मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये कार्ड्स को पढ़ने के लिए मैंने 2 साल लगाए हैं। 2 साल मतलब समझते हो आप? 2 साल लगाए मैंने टैरो कार्ड्स को सीखने के लिए। इनको डीपली डीपली स्टडी की मैंने इनकी, तब जाके मैं टैरो रीडिंग करनी शुरू की मैंने। फिर मैंने जिन जिन को जो जो बोला उन सब के साथ वैसा वैसा हुआ, तो मुझे खुद यकीन होने लग गया कि यस, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सच बोल रही हूँ। डेली रात को मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेरे गुरु का नाम है श्री आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, और पूर्ण गुरु हैं वो। और पूरी इंडिया में उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनकी कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, हर जगह ब्रांचेज हैं। और मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मैंने ज्ञान लिया था, और आज मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि मेरे गुरु जैसा दुनिया में किसी का कोई गुरु नहीं। क्योंकि मेरे गुरु जैसे है ना, वैसा मैंने दुनिया में कोई गुरु नहीं देखा। तो मेरे गुरु की मेरे पर आशीर्वाद है जो मैं आप सबके लिए ये रीडिंग्स लेके आती हूँ। मैंने अपने बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ, मैंने भी परवरिश की अपने बच्चों की, आप भी कर सकते हो। अरे आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, जो सिंगल्स हैं, लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई, कम से कम अपने आप ऊपर ही ध्यान दे दो। कैसे कैसे आप मैसेज करते हो हम मर जाएंगे, फलाना ढकाना, ये वो। भाई कुछ नहीं रखा। किसी के मरने पे मरा नहीं जाता और किसी के छोड़ के जाने पे भी मरा नहीं जाता। और जो मर जाते हैं वो बुज़दिल होते हैं, नंबर 1, क्योंकि उनको खुद में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई एक चला गया, जाने दो ना, उसके साथ उतना ही कर्मा था, कोई और अच्छा आ जाएगा उससे अच्छा। तो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेक्चर मत समझना, दिस इज़ नॉट अ लेक्चर। एक सच्चाई, एक ट्रूथ, जब कोई सच्चाई बोलता ना, उसे सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। खैर 4 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग सुनना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि सच सुनना बहुत कड़वा होता है। चलो जी, अब आप जो लोग फिर भी मेरी इस बातों से एग्री नहीं होते और ये देखना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है जिन लोगों की, जिनका कोई अता पता नहीं भाई, 1-2 साल से वो कहाँ है कहाँ नहीं है, 1 महीने से अलग है, 1 दिन से अलग है, 1 हफ्ते से अलग है, तो क्या सिचुएशन है अभी आपकी? आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर क्या होगी आपकी आने वाली सिचुएशन? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जिनका नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब पता चलेगा। अभी 10 कार्ड लूँगी मैं आज। 2 ऑफ सोर्स, ये तो आना ही था। एस ऑफ वैंड्स,
द फूल, फूल था ना, फूल था तभी तो समझ नहीं आया। फूल फूल लोग ही ऐसे काम करते हैं, समझदार लोग ऐसे काम नहीं करते ना। डेथ, टेम्परेंस, क्या हैं इनके पर्सन और कहाँ है वो। ओ माय गॉड, जजमेंट, सारे भगवान के सारे दंड भेद सब उतर के आ गए इस रीडिंग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक। ये देखिए, अब 3 कार्ड एक साथ पट्टे, मैंने यहाँ से एक कार्ड उठाना था पर अब मुझे ये तीनों कार्ड लेने पड़ेंगे, ये भगवान ने हमें दिए। और जस्टिस, ये भगवान ने इसलिए दिया जस्टिस का कार्ड। मैं बॉटम ऑफ द डेक एक कार्ड उठाने लगी थी, मेरे हाथ में सिर्फ ये था, इसके साथ 2 कार्ड अपने आप उलट गए, मुझे समझ नहीं आया तो मुझे लेना पड़ा। अब ये सारे कार्ड तो नहीं आ पाएंगे एक साथ, तो मैं इनको ऊपर कर रही हूँ। जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक में थे ये तीनों कार्ड थे, इस तरह से आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो अभी रीडिंग शुरू की जाए। कहाँ है, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या खुश हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सबसे पहले आ गया कि एक बात बताऊं, जो बंदा 2 किश्तियों में सवारी करता है वो कभी पार नहीं लग सकता। वो तो क्या, उसका बापू भी पार नहीं लग सकता, पिताजी भी उसके पार नहीं लग सकते। हंसी आ रही है, लेकिन एक बात है कि 2 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया कि उस बंदे ने कभी ब्रेन से काम लिया ही नहीं। द फूल, उसको ऐसा लगता था कि मैं आप मतलब जो मेरे पर्सन्स हैं वो फूल बन रहे हैं और वो बना रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो आपको फूल बना रहे हैं और आप बन रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा था। अब आप लोग बोलोगे जी द वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है, या तो ये उसका द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ जाता है, तो ये बोलते हैं जी कर्मा का खेल है जी। हाँ जी, अभी भी ये कर्मा का ही खेल है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, टेम्परेंस का कार्ड आ गया, जजमेंट का कार्ड आ गया। अब बताओ, कहते हैं ना वकील, पुलिस, हॉस्पिटल, सब कुछ तुरंत तुरंत हाजिर हो गया। डेथ, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, जजमेंट, जब इतने बड़े बड़े कार्ड आ जाते हैं ना रीडिंग में, तो रीडिंग चीख चीख के ये बोलती है। और सबसे बड़ा कार्ड द जस्टिस, जब भगवान खुद उतर के रीडिंग में आ गए तो इसका मतलब अन्याय नहीं, अन्याय से भी बढ़ के कुछ हुआ है आप लोगों के साथ। अन्याय तो एक बहुत छोटा सा शब्द लगेगा शायद आपको, अन्याय आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा शब्द होगा, आपके साथ उससे भी बढ़कर कुछ हुआ। हुआ क्या, आप सुनो मेरे से। द फूल, एस ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपकी लाइफ में उस समय आया जब आपने कोई पुरानी रिलेशनशिप ख़त्म की, तब ये आपकी लाइफ में एंट्रेंस हुआ। एंट्रेंस ऐसे हुआ, आपका कोई इनके साथ कोई गहरा अटैचमेंट नहीं था, एकदम से आप जैसे किसी को दोस्त समझा या सहेली समझा तब आप अट्रैक्ट हुए। लेकिन इस बंदे ने आपको बेवकूफ़ बनाया। शायद इसने आपका घर बार देखा, आपके पास पैसा देखा, आपकी फैमिली अच्छी देखी, तब इसने सोचा कि इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको आ गया। अब ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए आया था या इसको भेजा गया था, ये ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। और इसको भेजा गया था आपकी लाइफ में क्यों, क्योंकि कुछ आपके कर्मा पेंडिंग रह गए थे और उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अभी आप लोग जो हो, आप लोग भी भगवान को मानते हो, जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो पक्का कहीं ना कहीं परमात्मा को प्रेम करते हैं और वो सिर्फ न्याय की उम्मीद करते हैं। पहली बात तो ये, जिसने आपको धोखा दिया था उसके साथ आने वाले दिन इतने बुरे हो सकते हैं जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने ये सोचा था ना कि मैंने तो बुरा कर लिया, मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बुरा होगा और हो सकता है अभी भी उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और हो ना हो, उसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, यानी आप समझ सकते हो कि मौत के मुंह से वापस आना। जब वो इस सिचुएशन में आएगा, जब उसका कर्मा क्लियर होगा, जब उसको पेन होगी, हो सकता है कईयों का तो हो भी चुका। मुझे ना कमेंट में ज़रूर लिख के बताना किस किस के पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और आपको पता चला
कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, चाहे छोटा मोटा हुआ, चाहे कैसा भी हुआ, किस किस का एक्सीडेंट हुआ, आपने लिखना ज़रूर है कमेंट में। नंबर 1। नंबर 2, जब वो आपकी लाइफ में आया तब आप पहले किसी से धोखा खा के आए हुए थे। 8 ऑफ कप्स आया यहाँ पे, आपको विश्वास नहीं था, आप इसका प्यार एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। इस बंदे ने आपको जताया कि मैं आपका सच्चा दोस्त बनूंगा, सच्चा साथी बनूंगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप तो पहले ही धोखा खा के बैठे थे। दूसरा ये भी छोड़ के चला गया और आप आ गए भगवान के कदमों में। भगवान जी अब आप देख लो, इसने भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ के चला गया, मेरी सिचुएशन कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ तो न्याय हुआ ही नहीं, मुझे 2 लोग धोखा दे के चले गए। अब आप आगे भगवान की शरण में, द जस्टिस। अब आपको सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद है कि वो न्याय करेगा। धोखा दिया 2 लोगों ने आपको, किस किस को 2 लोगों ने धोखा दिया अभी तक, इसमें ना कमेंट में लिखना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले, जो मैं रीडिंग करती हूँ अपने गुरु की कृपा से, जो मुझे कार्ड्स मिलते हैं, कितनी सच्चाई होती है उनमें, मुझे भी तो पता चले, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि मैं रीडिंग करती हूँ, आपसे रेजोनेट होती है, और प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक किया कीजिए। और मेरी वीडियो जब भी आप देख रहे हो, आपको लग रहा है ये आपकी लाइफ से मैच हो रही है, तो ये आपको भगवान ने एक जरिया दिया है वीडियो के जरिए कि तुम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अब कहाँ थे हम कि 2 लोगों ने आपको धोखा दिया, 2 लोगों से धोखा खाने के बाद आप भगवान की शरण में चले गए, लेकिन अब पहले को वाले तो आपने निकाल दिया लाइफ से, दूसरे वाले के आप अभी सोचते हो, दूसरे वाले के लिए ऐसा क्यों हुआ, दूसरे वाले के लिए क्यों सोच रहे हो, दूसरे वाले के लिए इसलिए सोच रहे हो क्योंकि वो अभी आपकी यादों से धुंधला नहीं हुआ। क्योंकि पहले तो आप धोखा खा के बैठे थे, जब वो आया तो आपको लगा कि नहीं वो ही सबसे पहले बुरा था जो पहले वाला था, लेकिन दूसरे वाला तो उससे भी बुरा निकल गया, उसने तो आपको भगवान की शरण में ही कर दिया। लेकिन पता क्या, उसने आपका कर्मा क्लियर कर दिया। दूसरे वाले ने पता क्या किया, आप भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में थे, आप भी उड़ते थे हवा में, भगवान को नहीं मानते थे, कुछ नहीं करते थे आप। जब आपके साथ ये हुआ ना, 2 बार आपके साथ ऐसा हो गया, तब आप इनकी शरण में आ गए। भगवान जी न्याय कर दो, कितना अन्याय हो गया मेरे साथ, अब तो न्याय कर दो। तो भगवान जी की शरण में आप आए और आपका कर्मा क्लियर होना था, आपको भी हील करना था भगवान जी ने, तब आप भगवान जी की शरण में आए, तब आपको ये सब दिया गया कि आप भी ठोकरें खाओ और आप भी सुधरो, ताकि आपको भी महसूस हो। कहते हैं ना, जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक दूसरे की दर्द का एहसास नहीं होता, इसलिए आप पे ये गुजारा गया। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है मुझे। और जिस बंदे ने ये किया है ना, उसकी सिचुएशन मैं तो क्या बताऊं, उसका तो जजमेंट, डेथ, टेम्परेंस, जब इतने बड़े बड़े भाई साहब ऐसे कार्ड आ जाते हैं ना, तो वर्ड निकलते ही नहीं है मुंह में से कि भाई इतना बुरा होगा, भाई इतना बुरा हो चुका है, भाई इतना बुरा होने वाला है। ये कंडीशन है उनकी। अब तो आप लोगों को भी कार्ड समझ आने लगे हैं, सॉरी कैमरा ही हिल गया। अब तो आप लोगों को भी समझ आने लग गया होगा कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। आपको फूल बनाने वाला इंसान इस समय खुद फूल बना हुआ है, समझ रहे हो आप। पाई पाई का मोहताज होने वाला है वो आने वाले टाइम में। ये वर्डिंग है मेरी और ये होगा। उसको कोई पसंद नहीं आने वाला और उसकी हेल्प करने भी कोई नहीं आने वाला। अब डेथ और जस्टिस दोनों आके खड़े हो जाए ना जब, यमदूत और भगवान, तो फिर बचा ही कौन भाई, कौन बचाएगा, कोई भी नहीं बचाने वाला। अब परेशानियां, बीमारियां उसकी ऐसी ऐसी होंगी जिसका कोई उपाय नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि आपके आंसू ना भगवान ने देखे हैं। आप लोगों के कर्मा तो क्लियर कर दिए भगवान ने, पर आपके आंसू भी देखे हैं। जब आप सच्चे मन से भगवान की शरण में चले गए ना, जस्टिस मांगने, पता नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं रीडिंग करते करते आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं जब भी ऐसी एनर्जी की रीडिंग करती हूँ, बाय गॉड मुझ पे शायद ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, एंजल्स की, मेरे गुरु की कृपा है मेरे पे कि मेरे उसी रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आ जाता है। आई डोंट नो, मैंने एक कार्ड यहाँ से उठाना था, 3 कार्ड पलट गए।
जस्टिस मेरे हाथ में था, 2 कार्ड साथ में पलट गए। इसका मतलब आज जो रीडिंग थी, आप किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो, एक पर्सन के साथ नहीं रहे हो, आप किसी 2 पर्सन के साथ रहे हो सकता है उसके ज़्यादा साथ भी रहे हो, लेकिन 2 लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तभी अब आप लोगों का विश्वास ख़त्म हो चुका है। कई लोग तो सोचते हैं हम मर जाएं तो अच्छा है, ताकि हमें बार बार तो धोखा ही मिलता है, हम जी के भी क्या करें। लेकिन मैं अब आपको एक बात बताऊं, अब न्याय होने वाला है। कईयों के साथ होना शुरू हो गया और कईयों के साथ हो रहा है और कईयों के साथ होने वाला है। आपकी लाइफ ये है आगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास सारी दुनिया के ऐशो आराम सब कुछ होगा। और ये जो कार्ड आ गया ना सबसे बड़ा, ये हमें ये बता रहा है 8 ऑफ हैंड्स कि आपको बहुत जल्दी फ़ोन या मैसेज आने वाला है। अपनी गलतियों के लिए बहुत जल्दी आपसे सॉरी भी बोला जाएगा, आपसे माफ़ी भी मांगी जाएगी और आपके कदमों में भी गिरा जाएगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि भगवान उसको लेके आएगा आपके पास। जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता। जस्टिस का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो वो कुछ बताने ही आया कि ये एक साइकिल थी जो अब ख़त्म हो गई, और जो अब होने वाला है ना वो भगवान की मर्जी से होने वाला है। ये रीडिंग मतलब एक तरह से मैं बोलूँ ना, चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि अब आपकी लाइफ में जो होना था हो गया, ख़त्म। आप लोग अपने आप को हील कर लो, उन पुरानी बातों को भूल जाओ, छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो सब कुछ। नहीं आपने गाली गलौज करनी है, नहीं आपने बुरा बोलना है, नहीं आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि जब भगवान को आप दे कर कह देते हो ना कि भगवान जी सब कुछ आपने करना है, तो फिर उन पर ही विश्वास करो ना, वो अपने आप हील कर ले हैं। वो आपको भी हील कर रहे हैं और उनकी भी खाट खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने आपको दुख दिया, तो उनके लिए भी भगवान देख रहे हैं। वो कैसा था, वो कैसा है और उसका क्या नतीजा होने वाला है, वो आप लोग देख रहे हो। वो इंसान बेवकूफ़ था जब आपकी ज़िंदगी में आया था, सिर्फ आपको यूज़ करने आया था, लेकिन अभी उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और शायद कईयों लोग के साथ कईयों का बॉयफ्रेंड तो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट भी हुआ है, और वो या तो नशे पत्ते कर रहा है या कुछ कर रहा है। और जिन भी लड़कियों के साथ या औरतों के साथ वो गया था वो कुछ अच्छी नहीं थी, उन्होंने उसका कोई यूज़ करके उससे भी थ्रो कर दिया, उसको भी निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। वो भी धक्के खा रहा, निकाल दिया। जो तीसरी पार्टी थी उसने दफ़ा कर दिया उसको, तो अभी उसका बहुत ही बुरा हाल है। और अब वो सोचता है कि मैं इतना खुश था तो मैंने क्यों उसको धोखा दिया। एस ऑफ वैंड्स, अब इस कार्ड के बारे में बोलूँगी जो मैंने अभी तक नहीं बोला था। ये है नई शुरुआत, ये होगी 2 जगह धक्के खाने के बाद, फूल जैसी कंडीशन को करने के बाद, जब डेथ आ गया, जब आपको छोड़ के चला गया, तब अब पता चल रहा है आप क्या थे। अब ये कार्ड जो सेंटर में आया था ये है। अब आपके पास एक नई शुरुआत वो बंदा लेके आने वाला है, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। कईयों की ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान दूसरा भी आ सकता है कोई, ना हार्ट ओपन रखो, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि किसी को छोड़ दो। अगर हाँ आपको लगता है कि बार बार अगर आपको कोई आंसू दे रहा है तो वो भी तो अच्छी बात नहीं। आज रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई, बट आप लोगों को डिटेल रीडिंग देखनी थी। वो क्या करता है, कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रही है, वो सब मैंने इस रीडिंग में आपको बताया। लेकिन अगले 10 दिन के अंदर अंदर, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को फ़ोन या मैसेज आने वाला है, पक्की बात है। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान भी किसी किसी को कॉल आए, ठीक है। 8 यहाँ पे रिपीटेड आया है, ठीक है। 8 यहाँ पे रिपीटेड आया है हमारे पास। 8 ऑफ कप्स आया हमारे पास, 8 ऑफ वैंड्स आया हमारे पास। 8, 10, 21, 13, 2, 11, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ हो सकता है जो इन नंबरों के साथ आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ हो। 20, 8 तो मैंने पहले ही बोल दिया। 4, तो 8 और 4 यहाँ पे है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना, और फ़ोन और मैसेज आने वाला है। अब आपके ऊपर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो या क्या करते हो। और अपना ध्यान रखो, खुश रखो अपने आप को, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए भी और परमात्मा
ने आपको जो लाइफ दी है उसके लिए भी। ओके, बाय, टेक केयर व्यूअर्स।